हेलो फ्रेंड्स। तो बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो हम यूनिट 8 देख रहे हैं संश्लेषित रंजक सिंथेटिक डाई, ठीक है। तो उसमें हम जो देख रहे हैं रंग एवं संगठन, इसके पहले वाले वीडियो में देखा था हमने। तो ये इसका पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। उसमें हमने विड का क्रोमोफोर आक्सोक्रोम सिद्धांत देखा था। इस हमने आपको बताया था कि 3 सिद्धांत होते हैं। तो पहला नंबर सिद्धांत तो हमने देख लिया था, लेकिन इस वीडियो में हम क्वीनाइट सिद्धांत या आर्मस्ट्रांग का सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत देखने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा नंबर सिद्धांत इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं क्वीनाइट सिद्धांत के बारे में। बहुत आसान है ये भी एकदम, इससे भी जान जाएंगे कैसे रंग और संगठन होता है। तो क्वीनाइट सिद्धांत या जिसे हम आर्मस्ट्रांग का सिद्धांत भी कहते हैं, इंग्लिश में क्वीनाइट थ्योरी और आर्मस्ट्रांग थ्योरी, ठीक है। तो देखो, इस सिद्धांत का प्रतिपादन आर्मस्ट्रांग, मतलब इसके वैज्ञानिक ही थी आर्मस्ट्रांग। इस सिद्धांत का प्रतिपादन आर्मस्ट्रांग सन 1885 ने किया था, मतलब 1885 में आर्मस्ट्रांग ने किया था इसका प्रतिपादन, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार यौगिक जिनमें क्वीनाइट संरचना होती है वे रंगीन होते हैं। एकदम ध्यान से समझो, जिसमें क्वीनाइट संरचना होगी, जिसमें क्वीनाइट स्ट्रक्चर होगा, वो आपका क्या होगा, वो आपका रंग उत्पन्न करेगा। ये बताया था आर्मस्ट्रांग ने। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन आर्मस्ट्रांग ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार वे यौगिक जिनमें क्वीनाइट संरचना होती है वे रंगीन होते हैं। अब बात आती है क्वीनाइट संरचना की, तो चलो एग्जाम्पल से देखते हैं। तो देखो क्या होता है क्वीनाइट संरचना, एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल कहाँ चले गए भैया, ये आ गए। तो देखो बेंजीन, अगर बात करें हम बेंजीन और बेंजोक्विनोन की, तो बेंजीन जो है अगर इसको आप देखोगे तो ये कलरलेस होती है, ये रंगहीन होती है। लेकिन क्विनोन, देखो ये क्विनोन समूह आपका ये लगा हुआ है, ठीक है। तो यही बात हुई है क्विनाइट की, देख सकते हो आप, आपकी बात हुई है क्विनाइट की, ठीक है। कि क्विनाइट संरचना अगर होती है तो क्या होगा, वो रंगीन होगा, उस पर रंग आ जाएगा, वो कलरफुल होगा, ठीक है। तो वही बात हुई, बेंजीन देखो रंगहीन है, जबकि बेंजोक्विनोन संरचना के कारण, बेंजो क्या क्विनोन संरचना के कारण रंगीन नीला रंग दिखाता है, ठीक है। तो देख सकते हो ये बेंजीन है आपकी, एग्जांपल देख सकते हो, कलरलेस है, इस पे कोई कलर नहीं होता। लेकिन बेंजोक्विनोन जो है इस पे कलर होता है। तो देख सकते हो आसान, एकदम आसानी से, एकदम एग्जाम्पल से हमने समझा, ठीक है। तो आप देखो इस सिद्धांत की कुछ सीमाएं हैं, इस सिद्धांत की भी कुछ सीमाएं। अभी तक तो ये था कि अगर आपका क्विनोन समूह है तो उस पर कलर देखा जाएगा, ये बात आर्मस्ट्रांग ने बता दी। आगे इसकी सीमाएं हैं कि अगर एमिनोक्विनोन तथा डायमिनोक्विनोन, अब बात हो रही है एमिनोक्विनोन तथा डायमिनोक्विनोन की, कि क्विनाइट संरचनाएं हैं लेकिन ये रंगहीन है। मतलब ये बताया बाद में, पहले तो उन्होंने कहा था अगर क्विनाइट संरचनाएं हैं तो उस पर रंग होगा, लेकिन बाद में ये कहा गया कि कोई और कुछ यौगिक ऐसे हैं जिनपे क्विनाइट संरचना तो है लेकिन उन पे रंग नहीं है, और कुछ ऐसे जिनमें क्विनाइट संरचना नहीं लेकिन उनमें रंग है। तो देखो कैसे देखते हैं। एमिनोक्विनोन तथा डायमिनोक्विनोन की क्विनाइट संरचनाएं हैं लेकिन यह रंगहीन है। देख सकते हो एमिनोक्विनोन है ये, और ये है आपका डायमिनोक्विनोन, ये आपका क्विनोन समूह है, ठीक है। ये आपके क्विनोन समूह हो गए, क्विनाइड हो गए, ठीक है। तो एमिनोक्विनोन है, ये डायमिनोक्विनोन है, इस पे क्विनोन समूह है लेकिन फिर भी इस पे रंग नहीं है। और इसी तरह दूसरा देखते हैं। और इसी प्रकार ऐसे बहुत से रंगीन यौगिक हैं जिनकी क्विनाइट संरचनाएं नहीं है लेकिन वो फिर भी उन पे रंग है। देखो इन पे क्विनाइट संरचनाएं नहीं है लेकिन इन पे फिर भी रंग है। एजोबेंजीन आपका एग्जाम्पल है। तो ऐसे बहुत से रंगीन यौगिक ज्ञात है जिनकी क्विनाइट संरचना, मतलब आपका एग्जाम्पल हमने लिया एजोबेंजीन, इसकी क्विनाइट संरचना नहीं है लेकिन इसमें फिर भी कलर होता है। तो यही बात है कि कुछ ऐसे यौगिक हैं जिनमें क्विनोन समूह लेकिन उनमें रंग नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जिनमें क्विनोन नहीं है लेकिन रंग है। तो ये बात हुई पहले आर्मस्ट्रांग ने कहा कि जिसपे क्विनोन संरचना होगी उस पे रंग होगा, ठीक है। तो ये तो पहली बात होगी, लेकिन फिर उसकी कुछ सीमाएं दी गई कि किसी किसी में कोई कोई अपवाद होते हैं, ठीक है, कि उनमें क्विनाइट संरचना है लेकिन वो रंगहीन है, उनमें रंग नहीं है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें रंग होता है, मतलब क्विनाइट संरचना होती है लेकिन उनपे, मतलब क्विनाइट संरचना नहीं होती लेकिन उनमें रंग होता है। तो ये बात हो गई आपका जो आर्मस्ट्रांग का सिद्धांत था, ठीक है, क्विनाइट सिद्धांत या आर्मस्ट्रांग का सिद्धांत। अब अगला नंबर सिद्धांत देखते हैं, आधुनिक सिद्धांत जो अब चल रहा है, मॉडर्न थ्योरी, ठीक है। अब तो उसको देखते हैं। जब कहा गया, जब एक बहुपरमाणु, बहुपरमाणु मतलब बहुत सारे परमाणु जिसमें, तो जिसमें एक से अधिक परमाणु हो, ठीक है, जब कोई बहुपरमाणु जिसमें एक से अधिक परमाणु हो विकिरण को अवशोषित करता है। विकिरण मतलब प्रकाश की किरण को अपने अंदर क्या करता है, मान लो है वो प्रकाश की किरण को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। तो निम्न ऊर्जा स्तर E1 से उच्च ऊर्जा स्तर E2 स्तर में संक्रमण हो जाता है। तो ये वाला आपने ये पढ़ा भी होगा आपने क्लास 12 पे, आपका है डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, जिसमें हमने ऊर्जा वाला, जिसमें बोहर ओहर का परमाणु मॉडल है, ठीक है, तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये वही चीज इस पे भी आ गया है
कि जब एक बहुपरमाणु जिसमें एक से अधिक परमाणु हो वो विकिरण को अवशोषित करता है तो उसमें निम्न ऊर्जा स्तर E1, ये निम्न ऊर्जा है, ठीक है, E1, और उच्च ऊर्जा है E2 स्तर में संक्रमण हो जाता है। उसमें क्या होता है, संक्रमण होता है। देखो आप इन ऊर्जा स्तरों के अंतर की बात करें तो क्या हो जाएगा, अंतर की बात हो रही है। तो जो अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा है तो आपको पता होगा कि क्या होता है जब आपका जो जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पे आ जाता है तब उस पे ऊर्जा का मतलब उत्सर्जन होता है। तो वही चीज है डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1 इक्वल टू H। आप अभी यहाँ पे केवल ये देखो कि E1 आपकी निम्न ऊर्जा स्तर है, E2 आपकी उच्च ऊर्जा स्तर है। अगर इनके अंतर की बात करें तो E2 माइनस E1 हो जाएगा। E2 माइनस E1 इक्वल टू आपका H न्यू हो जाएगा, ठीक है। ये H आपका क्या है, प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट है। न्यू आपका विकिरण की आवृत्ति है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण की आवृत्ति है। तो ये बात होती है आधुनिक सिद्धांत की। अब और देखते थोड़ा थ्योरी। तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण के दृश्य किरण की तरंगदैर्घ्य 4000 से 7500 एंगस्ट्रॉम तक होती है। पहले वीडियो में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। यदि यौगिक इस विकिरण क्षेत्र की तरंगदैर्घ्य वाली किरण यदि यौगिक इस विकिरण क्षेत्र की तरंगदैर्घ्य वाली विकिरण को अवशोषित करेगा तो यह रंगहीन दिखाई देगा। मतलब अगर कोई यौगिक है वो 4000 से 7500 एंगस्ट्रॉम वाली विकिरण वाली तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है अपने अंदर तो वो उस पे कलर दिखेगा, उस पे कलर दिखेगा, उस पे कलर दिखेगा। तो ये बात थी आधुनिक सिद्धांत की कि अगर 4000 से 7500 एंगस्ट्रॉम वाला कोई विकिरण की तरंगदैर्घ्य, मान लो कोई विकिरण प्रकाश जो है उसकी तरंगदैर्घ्य 4000 से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच में है, अगर कोई यौगिक उसको ग्रहण करता है, उसको अवशोषित करता है अपने अंदर तो वो कलरफुल दिखाई देगा। ये बात है आपके मॉडर्न सिद्धांत की, मॉडर्न थ्योरी की। यही कहा गया जब एक बहुपरमाणु जिसमें एक से अधिक परमाणु हो विकिरण को अवशोषित करता है तो निम्न ऊर्जा स्तर E2 से ऊर्जा स्तर E1 स्तर में संक्रमण हो जाता है। ऊर्जा स्तरों में हमने अंतर देखा, डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1 इक्वल टू H न्यू। H प्लांक नियतांक है, न्यू है विकिरण की आवृत्ति, ठीक है। आगे देखा कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण में दृश्य किरण की तरंगदैर्घ्य 4000 से 7500 एंगस्ट्रॉम होती है। यदि यौगिक इस विकिरण क्षेत्र की तरंगदैर्घ्य वाली विकिरण को अवशोषित करता है, मतलब इसी तरंगदैर्घ्य वाली विकिरण को अवशोषित करे तो वो कलरफुल दिखेगा। तो हम कलर की बात कर चुके हैं, तो देख सकते हो कलर आ चुका है। तो ये बात थी भैया रंग एवं संगठन के दूसरे नंबर सिद्धांत और तीसरे नंबर सिद्धांत। तो पहला वाला इसके पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं। तो यूनिट 8 जो संश्लेषित रंजक सिंथेटिक डाई पढ़ रहे थे तो उस पे थे यार। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।